वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सामान्य हिंदी की क्लास देखेंगे। जो आर ओ में दूसरा पेपर होता है 60 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा। तो अल्पज्ञ का अर्थ होता है बहुत कम जानने वाला, तो इसका विलोम होगा सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन 2, उदय शब्द का विलोम होगा। उदय मतलब उगना, जो सूर्योदय होता है उसको उगना बोलते हैं, तो इसका मतलब होगा अस्त, छिपना। अग्नि का विलोम पूछा है, अग्नि बोलते हैं पृथ्वी को, तो इसका होगा अंबर, ये आकाश। विलोम शब्द, ये उत्तर इसका बी सही है। कौटिल्य का विलोम शब्द हमसे पूछा है। कौटिल्य बोलते हैं कटुलता, जो अत्यधिक जटिल हो, तो इसका सही सही जो विलोम होगा वो होगा आर्जव। कृष का विलोम हमसे पूछा है, तो कृष का होगा हष्ट पुष्ट। तो कृष का अर्थ होता है अत्यंत कमजोर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हष्ट पुष्ट। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए। तो हमसे एकल का पूछा है विलोम शब्द, तो एकल का होता है बहुल, यानी बहुलता, और एकल मतलब एक। क्वेश्चन 7, अग्रज का सही विलोम होगा। अग्रज, तो अग्रज का सही विलोम होगा हमारा उत्तर ए अनुज। अनुज होता है सबसे छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो हमसे इसमें तत्सम पूछा है, तो इसका ऑप्शन होगा डी 4, क्योंकि ये तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में ले लिए गए हैं, और तद्भव वे होते हैं जो उनका विकृत रूप होता है तत्सम शब्द का। इसमें भी हमें तत्सम शब्द पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा चतवारी। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तत्सम या तद्भव। तो हमें देखना है, तो तिलक जो हमारा तत्सम शब्द है, ये संस्कृति से उत्पन्न हुआ है। ये संस्कृत शब्द से उत्पन्न है, जो कि हमें हिंदी वर्णमाला में ज्यों का त्यों लिया गया है, तो इसका सही उत्तर है तत्सम। अर्ध तत्सम शब्द को हमें पहचानना है, तो इसका सही उत्तर है दही। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका जो उत्तर है ए, ये हमारा तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो 4 ऑप्शन देखना है, इसमें तद्भव शब्द जो नहीं है वो देखना है। तद्भव नहीं है तो क्या होगा, तत्सम ढूंढना, तत्सम कौन सा है। उत्तर बी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तो उत्तर बी दीपावली। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। तो 4 ऑप्शन में तद्भव देखना है, तो पंख हमारा तद्भव है, बाकी हमारे तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसमें भी हमें तद्भव देखना है, तो जो तद्भव है वो है हमारा उत्तर डी पत्ता। फिर से हमें तद्भव शब्द देखना है, तो जो हमारा बच्चा है वो हमारा तद्भव है, क्योंकि ये हिंदी का शब्द है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वही हमारे तत्सम होते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। हाँ, इन 4 ऑप्शन में हमें देखना है कि इसमें से कौन सा चंद्रमा का नहीं है। मयंक, इंदु, सुधांशु, तो ये 3 हमारे चंद्रमा के हैं। सरोज, सरोज नहीं है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, तो चंद्रहास का है मन, इसका करवाल। करवाल, चंद्रहास का अर्थ होता है तलवार, और करवाल भी तलवार को ही बोलते हैं। चिरंतन का पर्याय पूछा है, पर्याय मतलब पर्यायवाची, तो चिरंतन का सही उत्तर है शाश्वत। 21, निम्नलिखित में कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। तो जो डर है उसका पर्यायवाची नहीं है, तो भय डर का पर्यायवाची, भीति भी, त्रास भी, तो उत्तर है शीति हमारा डर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है। तो जो तरक्की है उसका पर्यायवाची नहीं है, वो है अपकर्ष। उत्तर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रसाल शब्द का अर्थ है। तो रसाल शब्द का अर्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है पर्यायवाची में। तो इसका सही उत्तर है आम। आम को ही रसाल बोलते हैं।
तालाब शब्द के पर्यायवाची शब्द का हमें चयन करना है दिए गए विकल्पों में से। जो तालाब है उसका सही विकल्प है पुष्कर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। थोक का पर्यायवाची हमसे पूछा है तो परचून इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? जो दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है वो है खलक। क्वेश्चन 27, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो देवता जो है उसका पर्यायवाची नहीं है त्रिदश, बाकी हमारे 3 देवता के पर्यायवाची है। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द में देखते हैं। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है। अनुग्रहित का अर्थ होता है जो अनुग्रह से युक्त हो, उसको अनुग्रहित बोलते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंत्यज, जिसका वर्ण छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको बोलते हैं अनिर्वचनीय। क्वेश्चन 31, जिसे बुढ़ापा न आए उसे बोलते हैं अजर। क्वेश्चन नंबर 32, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं क्षम्य, जिसे क्षमा न किया जा सके। जिस पर हमला न किया गया हो उसको बोलते हैं अनाक्रांत, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो तो उसको बोलते हैं अजय, सॉरी अजात शत्रु इसका सही उत्तर है, अजय नहीं अजात शत्रु, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। वाक्य में ऐसे शब्द को छोड़ दिया जाता है जिसके ना रहने पर प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं अध्याहार। क्वेश्चन नंबर 36, किसी कथन पर सहमत होने के लिए एक शब्द है। किसी कथन पर सहमत अगर हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सहमति, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, दूसरों की बातों में दखल देना और एक शब्द क्या होगा जो दूसरों की बातों में दखल देते हैं? उसको बोलते हैं हस्तक्षेप, इंटरफेयर। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखना कौन सा विशेषण नहीं है, तो हमारा सही उत्तर है वरदान। वरदान हमारा विशेषण नहीं है। क्वेश्चन 39 कह रहा है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वाक्य है ए वह एक विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा इसका सही उत्तर है। इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है। विशेषण वो होते हैं जो विशेषता बताते हैं। निम्नलिखित में विशेषण पद है उपासना, आयतलोचना, उद्गार, वंदना। तो इसका सही उत्तर है उद्गार। यह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, देने की, दूध की या किसी की नहीं? तो देने की। तो जो अधिक है वो देने की विशेषता बता रहा है, जो गाय अधिक दूध दे रही है उसका। वह एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य है विद्यार्थी। विशेष्य वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो उत्तर डी विषाद। क्वेश्चन 44, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो उपयुक्त वाक्य में हमसे विशेषण पूछ रहा कितने हैं, तो देखते हैं कितने विशेषण हैं। सी, इसमें 2 विशेषण हैं। एक तो है बहुत बड़ा ठग और वह आदमी जो आपके कल घर आया था। क्वेश्चन नंबर 45, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो वाक्य में विशेषण है। तो विशेषण हो जाएगा हमारा सी चतुर। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण इसमें ऑप्शन डी घरेलू। 47, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नामों का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य। क्वेश्चन नंबर 48 में फिर से शुद्ध देखना है। पहला है देखो फूलों पर भौरा भिनभिना रहे हैं। दूसरा देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। तीसरा देखो फूलों पर भौरे गुंजराते हैं। डी है देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन बी, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य है। उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी संख्या का समाधान हो गया, उन्हें अब शंका नहीं रही। तो इसके दो जो है, दो सही उत्तर है, पहला और ए और सी इसके सही उत्तर है। ए भी इसका सही है और सी भी इसका सही है, बाकी बी और डी गलत है। 50, शुद्ध वाक्य शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो पहला वाक्य है, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। वाक्य दूसरा है, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। तीसरा वाक्य, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। चौथा वाक्य है, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो इसका जो सही है वो होगा सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये आंखों से देखी घटना है, ये आंखों देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी की घटना है, या यह आंखों द्वारा देखी सुनी की घटना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह आंखों देखी घटना है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। एक की वर्तनी शुद्ध है, वो हमें बताना है कौन सी है। 4 ऑप्शन है, तो इसकी जो सही वर्तनी होगी वो होगा बी, आधिकारिक। क्वेश्चन नंबर 53 में भी हमें वर्तनी बतानी है किसकी शुद्ध है, तो उत्तर सी, स्मरण, इसकी वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 54 में भी वाक्य देखना कौन सा वर्तनी दृष्टि शुद्ध है, तो उत्तर सी हमारा सही है। नहीं, इसका शायद ऑप्शन गलत है, इसका सी उत्तर सही है। जो हमारा इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो परीक्षा हमारा सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है? तो इस बार हम अशुद्ध वाक्य देखना कौन सा शुद्ध है, तो इसका ऑप्शन ए अशुद्ध है। 56 क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो हमारा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है क्वेश्चन नंबर बी, अधीन। सॉरी, ऑप्शन बी है इसका, आगे पीछे है ऑप्शन। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट था हिंदी का, आर ओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।